हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। मैं दुष्यंत आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ स्टैटिक जीके की क्लास को लेकर। तो दोस्तों, आपको पार्ट 1 मिल चुका है इस क्लास का और ये है आपका पार्ट 2। ठीक है, हमने पार्ट 1 में कुछ चीजें कवर की हैं और ऐसे ही आपका पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में 4 पार्ट लेकर के आऊंगा और सारे ही संगठन और उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो सारे आपके सामने डिस्कस करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, आपको किसी भी किताब या किसी भी YouTube चैनल पे या किसी भी वीडियो में आपको ये सारी चीजें एक साथ नहीं मिलने वाली हैं। मैंने इस कंटेंट को इतने अच्छी तरीके से डिजाइन किया है कि आपको कहीं भी भटकना ना पड़े और हर एक चीज को एक रिलेट के करके आप पढ़ो, ताकि आपको चीजें ज्यादा समय तक याद रह सके। यदि आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कमेंट करें। ठीक है, तो आइए करते हैं स्टार्ट अपने सेशन को बिगर किसी देरी के साथ में। ठीक है, आइए। संगठन लिखे हैं, संस्थापक, स्थापना वर्ष और अन्य जानकारियां। ठीक है, आपको ये पहले ही पता है कि टॉपिक हमारा क्या चल रहा है, भारतीय संगठन एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, क्योंकि पार्ट 1 मैंने पहले ही आपके लिए अपलोड करा दिया है, आपने देख भी लिया होगा। अगर जो बच्चे नए हैं जिन्होंने नहीं देखा है तो पहले वो पार्ट 1 को जाके देखें और तब पार्ट 2 को देखें। काफी अच्छे तरीके से मैंने पार्ट 1 को पढ़ाया है, ऐसे ही पार्ट 2 को पढ़ाने वाला हूं मैं। आपको हर एक चीज को अच्छी तरीके से रिलेट किया है और आपको ज्यादा समय तक याद रहेगा और आप अपने पेपर में अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, आइए करते हैं स्टार्ट। थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसकी स्थापना, सबसे पहले बात आती है स्थापना। यहाँ जीके से, स्टैटिक जीके से क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं आपके, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो, हर जीके क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन आपके संगठन में से या तो ये पूछ लेगा कि संस्थापक कौन था, या आपका स्थापना वर्ष पूछ लेगा, और अदर फैक्ट तो पूछता ही पूछता है। तो मैंने सब चीजों को एक जगह ऐसे ही फ्रेम करा है। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो इसकी जो स्थापना करी है वो एचपी ब्लावात्स्की व कर्नल एलकॉट ने की है। किसने की है? एचपी ब्लावात्स्की और कर्नल एलकॉट ने की है। किसने भी की? आपकी 1875 में इसकी स्थापना की है, 1875 में। अब इसके बारे में जो एक दो फैक्ट बनते हैं, ज्यादा यहाँ से फैक्ट बनते नहीं है और ना ही ये ज्यादा पूछा जाता है, पर फिर भी मैंने ले लिया है ताकि यदि पूछा जाए तो आपकी कमांड से ये बाहर ना हो। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय बनाया गया था, किसका? थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय बनाया गया था, कहां पे बनाया गया था? अडियार के अंदर बनाया गया था 1882 में। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे साथ साथ में नोट भी कर सकते हैं। मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि आप नोट करोगे तो ज्यादा आपको याद होगा, अच्छी तरीके से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो 1882 में अडियार में इसका मुख्यालय बनाया गया था थियोसॉफिकल सोसाइटी का। ठीक है, आगे चलते हैं। रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की है आपकी स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। कितने में करी है? 1897 में, 1897 में आपकी स्थापना करी है रामकृष्ण मिशन की। बात करते हैं इनके जन्म की, तो जन्म हुआ है इनका 1863। कहां पे? कलकत्ता। रचना है इनकी कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। ये रचनाएं इतनी बार पेपर में पूछी गई हैं जिसकी कोई था नहीं है। कई बार ये परीक्षा में रिपीट हुआ है। कर्मयोग, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कोई सी एक रचना दे देगा और पूछ लेगा ये रचना किसकी है। चारों रचनाएं आपकी स्वामी विवेकानंद जी की है। जन्म हुआ है 1863 में कलकत्ता में। और चीजें याद करेंगे यहां से, शिकागो धर्म सम्मेलन, जो वैश्विक धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें जो भाग लिया था 1893 में हुआ था। ये कहां पे? अमेरिका के अंदर हुआ था, शिकागो में। ठीक है, शिकागो अमेरिका का एक शहर है, वहां पे ये वैश्विक धर्म सम्मेलन हुआ था 1893 में। इन्होंने भाग लिया था स्वामी विवेकानंद जी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। जो वहां जी के इन्होंने जो भाषण दिया था तो वो भाषण इतना फेमस हुआ, जो भाषण का शुरुआत के ही दो शब्द थे। इन्होंने कहा था मेरे अमेरिकी भाई और बहनों। वो शब्द इनके इतने प्रचलित हुए, इतने प्रचलित हुए कि ये वहां से ही एक महान व्यक्ति बनते चले गए। ठीक है, आगे चलेंगे। राष्ट्रीय युवा दिवस, जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो इनका जो जन्म दिवस है, जन्म दिवस के ही उपलक्ष्य में आपका राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाया जाता है वो इनके जन्मदिन, इनकी जन्म तिथि के ही उपलक्ष्य में मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस। बचपन का जो नाम था इनका नरेंद्रनाथ दत्त। नरेंद्रनाथ दत्त इनके बचपन का नाम था। परीक्षा में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, प्रीवियस ईयर खोल के देख लेना, कहीं ना कहीं आपको डेफिनेट मिल जाएगा। बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। सत्य शोधक समाज,
सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले, ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की है 1873 में, 1873 में आपकी सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने करी है। जन्म इनका 1827 में महाराष्ट्र के अंदर इनका जन्म हुआ है। इनके कुछ उपनाम मतलब अदर नाम भी रहे हैं, जैसे कि आपका ज्योतिराव फूले के नाम से भी इनको कहीं लिखा मिल जाए, आपको मेंशन मिले कि ज्योतिराव फूले, तो ज्योतिबा फूले ही ज्योतिराव फूले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने काम क्या क्या किए हैं? महिला व दलित उत्थान के कार्य, जितने भी महाराष्ट्र के अंदर महिला व दलित के उत्थान के लिए जो कार्य किए गए हैं वो किसने किए थे? आपके ज्योतिबा फूले, या यूं कहूं ज्योतिराव फूले ने ही किए थे इनके उत्थान के लिए। सावित्री फूले, इनकी जो पत्नी का नाम था, किसका? पत्नी, पत्नी का नाम क्या था? सावित्री फूले, इनकी पत्नी का नाम था ज्योतिराव फूले की का। ठीक है, आगे चलते हैं। विश्व भारती, विश्व भारती की जो स्थापना की है आपकी रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने आपके विश्व भारती की स्थापना की है कितने में? 1912 में विश्व भारती की स्थापना करी रविंद्रनाथ टैगोर ने। इनसे जो फैक्ट बनते हैं उनको अब पढ़ते हैं। पहला नोबेल पुरस्कार, जो भारत के लिए पहला नोबेल पुरस्कार लेके आए थे 1913 में, कौन लेके आए? रविंद्रनाथ टैगोर लेके आए। किस चीज के लिए? साहित्य में मिला। कौन सी पुस्तक? गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में पहला नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई है आपकी कितने में हुई है? 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत की गई है। ठीक है, और जो आगे इन्होंने और भी काम किए, जैसे कि आपका राष्ट्रगान, रचनाकार कौन थे राष्ट्रगान के? आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं। आगे चलते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना की है आपकी किसने की है? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है आपका 1939 आपका 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की है। इनसे जो फैक्ट बनते हैं हम उनको देखेंगे, जैसे कि कटक उड़ीसा। तो कटक उड़ीसा क्या है? कटक उड़ीसा में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। कटक उड़ीसा के अंदर 1897 में, कितने में? 1897 में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक उड़ीसा में। कटक उड़ीसा से फैक्ट याद रखेंगे। हमारा चावल अनुसंधान संस्थान कहां पर पड़ता है? आपका कटक उड़ीसा के ही अंदर पड़ता है। आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने ही किया था। किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से। आपका किसके से? लिख लेते हैं, जापान, जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? इन्होंने ही, सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिया था। तो दोस्तों ये था आपका पार्ट 2। आप इसी तरीके से मैं आपके लिए पार्ट 3 लेकर आऊंगा। अगर जो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।